क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप ये समझती हैं स्टूडेंट को मद्देनज़र रखने चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम करना क्या चाह रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था, बच्चे भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, मगर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको खुद नहीं पता होता कि उन्होंने करना एक्चुअली क्या है। आपने साइबर सिक्योरिटी क्यों करनी है, आपने डेटा सिक्योरिटी क्यों करनी है, तो हमारा विजन जो है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, हम रिसर्च करते नहीं हैं। वो दोस्त का भाई था, वो ये कर रहा है, तो हमने भी बैंड वैगन में छलांग मार के वो ही करना है। आपके नज़दीक एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई एजुकेशन में आपने करना क्या है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? आपके पास एक सॉर्ड होती है ज़िंदगी भर के लिए, ये आपका अपना प्लान बी होता है एजुकेशन, ये आपकी अपनी स्ट्रेंथ होती है। आपके पास एजुकेशन है तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको कुछ ना कुछ आपको पेनिट्रेट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एजुकेशन के बाद आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करनी है, आपने कोई स्किल गेन करना है, आप बिल्कुल करें, मैं बिल्कुल आपको इनकरेज करता हूँ। मगर बच्चों को अगर आप ये फीड करेंगे कि भाई पैसा तालीम के बगैर भी आ जाएगा, वो बच्चा जो है वो कहीं और डाइग्रेस कर जाएगा। छोड़ दें, आपने अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं करनी है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट नहीं करना, एटलीस्ट द लीस्ट यू कैन डू इज़ हैव बेसिक क्वालिफिकेशन विच इज़ बैचलर्स। बिल्कुल ठीक। दिस इज़ द लीस्ट यू कैन डू। कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन बहुत कम वक्त के अंदर अपनी रिसर्च और अपनी टीचिंग मेथड की वजह से स्टूडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी रुझान देखा जा रहा है। तो उस लिहाज से कोई ख़ास स्कॉलरशिप्स हैं? स्टैंडर्ड पाकिस्तान की मार्केट को फैक्टर इन करते हुए हमारी एक स्टैंडर्ड जो है वो स्कॉलरशिप है स्टार्टिंग ऑफ विद द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। उसके लिए हम स्कॉलरशिप देते हैं 25 मिनट पाउंड्स। ठीक है जी, विच इज़ क्वाइट रिस्पेक्टेबल अमाउंट। एक 1000 पाउंड्स का एक और डिस्काउंट दे रहे हैं अपॉन पेइंग योर फी इन फुल। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पैरागॉन एट पॉडकास्ट सीरीज़। आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी मॉडर्न और टीचिंग एक्सेलेंसी में बहुत जल्द ऊपर आई है। आज हम कार्डिफ की खूबसूरत कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन के कंट्री मैनेजर हमज़ा हसीब कुरैशी साहब। हमज़ा भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप ठीक हैं? अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा, अपने फील्ड एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी अली भाई, सबसे पहले तो जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड थैंक यू फॉर द लवली फीडबैक। मेरा जो है आई जॉइंड द एजुकेशन इंडस्ट्री बैक इन 2022 और उससे पहले मैं लंदन में था एंड जो था मेरा बेसिकली आई वेंट टू लंदन बैक इन 2005, डिड माय बैचलर्स देयर फ्रॉम ब्रुनेल और फिर एक आधी और जॉब की। सो माई मोस्ट रीसेंट एम्प्लॉय वॉज RBS। सो प्राइमरली मैंने 6, 7, 8 साल बैंकिंग में काम किया है। बैंकिंग में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, मुहिब वतनी थी, तो वो कहते हैं ना कि वो जब पाकिस्तान बिल्कुल ऐसी पाकिस्तान का ख्याल आता है तो वो आपका ना, आई वाज नेवर पेट्रियोटिक, आई वाज सुपर पेट्रियोटिक, आई वाज नेवर अ नेशनलिस्ट, आई वाज अल्ट्रा नेशनलिस्ट। तो मैं बड़ी देर से कॉन्टेम्पलेट कर रहा था एक अपॉर्चुनिटी मिले, पाकिस्तान आए। सो आई केम बैक इन पाकिस्तान, आई केम बैक टू पाकिस्तान बैक इन आई थिंक दिस वाज इन 2018। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी थी, 3-4 साल नौकरी की। बिल्कुल ठीक। और जब एजुकेशन इंडस्ट्री में आया तो आई वाज एक्चुअली ब्लोन अवे। आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज शॉक्ड टू द डिग्री कि आई रेड एन आर्टिकल एट द टाइम, दिस वाज बैक इन 2022, दैट सेड दैट द UK गवर्नमेंट is planning to onboard, this was a 2030 vision basically, बिल्कुल कि they were planning to onboard 6 लाख बच्चा। बिल्कुल ठीक है, और ये उनका 2030 का उनका टारगेट था। बिल्कुल। अब आप इमेजिन करें कि उसी आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि दे वर एबल टू अचीव द टारगेट 9 years अर्ली इन 2021। और वो अली भाई, विच आई थिंक दिस लेड मी टू बिलीव कि इतनी कोई ये फास्ट पेस्ड मार्केट है और इतनी बूमिंग इंडस्ट्री है। अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह UK की मार्केट इटसेल्फ इज स्टैंडिंग एट 41-42 बिलियन पाउंड्स रफली, व्हिच इज बिगर देन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज विद इन द UK। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो हमने कहा चलो हम भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना हिस्सा डालते हैं। और अपना जो मैंने एजुकेशन का जो स्टार्ट था वो शुरू किया स्टडी ग्रुप से। और स्टडी ग्रुप में आई वाज रिक्रूटमेंट मैनेजर फॉर पाकिस्तान और आई वाज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्ट फोकस था। 12-13 हमारे प्रोडक्ट्स थे वहाँ पे। और बहुत ही एवरी डे वाज अ न्यू, एवरी डे वाज अ न्यू डे, नो 2 days वर द सेम। और आई थिंक इंटेलेक्चुअली बड़ा स्टिमुलेटिंग था मेरे लिए।
और 2 साल जो है वो काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कोशिश की। और उसके बाद देन आई वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर कार्फ मेड को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। बिल्कुल। और आपने फीडबैक बड़ा मज़ेदार दिया शुरू में, इंट्रोडक्शन सॉरी, कि बड़ा एक लंदन थोड़ा हसलिंग एंड बस्लिंग Yes. है, 2-3 और शहर हैं आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं, बिल्कुल, वो ज़रा मैनचेस्टर थोड़ा-सा भी हो गया नेचुरली, फुटफॉल बहुत है, इन्फ्लक्स बहुत है। बहुत कार्डिफ जो है बड़ा एक छोटा शहर है, 3.5-4 लाख लोगों की आबादी है, उसमें से रफली गिव और टेक 20-22-25% जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही। स्टूडेंट्स हैं। एंड आई बीन टू कार्डिफ अ कपल ऑफ टाइम्स, पीपल आर वेरी हम्बल, पीपल आर एक्सट्रीमली कॉर्डियल और बड़े डाउन टू अर्थ हैं। इनफैक्ट मैं अपनी ट्रेनिंग्स में भी ये बात बता रहा होता हूँ कि हलाल फूड जो है बड़ा रेडीली अवेलेबल है। सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट कार्डिफ, आई डू नॉट टॉक अबाउट it's a package that serves everyone. Yes. लेकिन we need to understand, we all know what happened in Pakistan over the last 4-5 years, Yes, जहाँ पे रुपी fell against dollar by more than 50-60%, ठीक है? तो आपकी इकोनॉमी बिल्कुल एक लो पे थी ना? बिल्कुल। और ये गालिबन 2023 में सबसे पहला हमें 2022 में झटका पड़ा। और so I think we need to critically understand कि पाकिस्तान majority of the students they come from humble background. So कहीं ना कहीं जो पैसा है वो उनका decision influence करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। Not everyone settle for they opt for high rank or top rank universities, ठीक है? बिल्कुल। And वहाँ पे I think Cardiff Met comes into play, ठीक है? So it's a package. When I talk about package, you starting off with it's easy on the budget, Yes. ठीक है? It's a city full of adventure, Yes. good food, and a huge student population, which I think really makes it vibrant. बिल्कुल ऐसे। उसके बाद अगर आपको मैं बताऊं हमारे जो कोर्सेज हैं, हमारी जो एम्प्लॉयबिलिटी है दैट इज़ सेकंड टू नन, बिल्कुल ऐसे ही। अराउंड 96% पे है। हमारी इंटरनेशनल सपोर्ट जो है वो बड़ी अनराइवल्ड है। और स्टूडेंट फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत दे प्रॉब्ली ज़्यादा है। अमंगस्ट टॉप 5। तो लाइक आई सेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक आई सेड बिल्कुल। कि पाकिस्तान के लिए it is really easy on the budget. So for me, Cardiff Met जो है, I think it's a combination of a multicultural city, Yes. ठीक है, with uncompromised quality, बिल्कुल। and I feel that the exposure that you get is going to stay with you forever. बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमजा भाई ये चूँकि आपने बड़ी इसको डिटेल में बताया, थोड़ा सा हम इसको इस तरह देखें, मॉडर्न यूनिवर्सिटी कार्डिफ में अगर हम ख़ास तौर पे देखें तो ये उस शहर में जो है ना मॉडर्न यूनिवर्सिटी कंसीडर होती है, और बहुत कम अरसे में जो है ना ये यूनिवर्सिटी ने अपनी रैंकिंग को, अपनी फैकल्टी को, फैसिलिटीज़ को इस तरह बेहतर किया है या इस तरह उसको ऊपर लेके आए हैं कि स्टूडेंट का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल हुआ है, क्योंकि रिसर्च पे बड़ा फोकस हुआ है। अब आप ये देखें, इवन इफ लुक एट द फैक्ट्स एंड फिगर्स के Cardiff Met is now attracting students from 143 countries. बिल्कुल। अब अगर इसका मैं ट्रांसलेट करूं तो अली भाई ये कोई आप समझ लें कि हमारी कोई कार्डिफ मेट की जो फुटप्रिंट है ग्लोबल मैप में वो 70-75% दुनिया के अंदर हमारे मतलब के लोग बैठे हुए जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की बिल्कुल है, ऐसे ही। ठीक है? we've actually produced as a matter of fact one of the best athletes. इसको भी अगर छोड़ दें, अब आप you talk about Big Four, you talk about health sector, you talk about Yes. fintech, you talk about banking sector, हमारे जितने भी graduates हैं वो वहाँ पे काम कर मौजूद रहे हैं। हैं, बिल्कुल ऐसे। and they're doing very well in their respective industries, ठीक है? तो रिसर्च पे बड़ा फोकस हुआ है, फैकल्टी पे बड़ा फोकस हुआ है। ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन मतलब कि डेडली कॉम्बिनेशन है, ठीक है? नेचुरली स्टूडेंट जो है वो ल्योर होता है, एंड देन कपल्ड विद द फैक्ट के आपको इट्स वैल्यू फॉर मनी, ठीक है? इसको हमने हाईलाइट किया है। बिल्कुल ठीक लेकिन मैं किसी शहर का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, मगर आपको पता है, मुझे पता है द एवरेज कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन लिविंग इन अदर सिटीज़। तो द एवरेज कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू नेटवेस्ट अभी 1.5-2 साल पहले गालिबन उनका एक इंडेक्स आया था, सो वो इट वाज प्रॉब्ली अमंग्स टॉप 10 टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ रियली इजी ऑन द बजट। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बड़ा स्टैंड आउट बहुत stand out करती हैं। कभी-कभी आपको अपनी स्ट्रेंथ का आइडिया नहीं होता, आपको अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपोज करना पड़ता है मार्केट में जाके। और ये मैं पाकिस्तान की हद तक बात नहीं कर रहा, हमारे रिक्रूटमेंट साउथ एशियन मार्केट से काफ़ी मज़ेदार है, बिल्कुल ऐसे ही। अफ्रीकन मार्केट से काफ़ी मज़ेदार है। तो बल्कि आपको मैं बताऊं कि हमारा लम्स यूनिवर्सिटी के साथ एक एक्सचेंज प्रोग्राम है। यस। एवरी इनटेक जो है वो लम्स से बच्चे कार्डिफ मेट में एक सेमेस्टर पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। इकोनॉमिक्स का प्राइमरीली। बिल्कुल। तो ये
किया हमने क्या है, किया हमने कुछ भी नहीं है, किया हमने अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को इन द राइट मैनर विद द राइट अप्रोच हमने एक्सपोज किया कि यार बिल्कुल। ये हमारे पास है और ये हम करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम हमजा भाई यूनिवर्सिटी की जहाँ पे बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को आई है कि यूनिवर्सिटी ने रिसर्च के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम किया, और यूनिवर्सिटी अपनी रिसर्च की वजह से जानी भी जा रही है। आप क्या समझते हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह इस फील्ड में भी है, और आप एक मतलब अपनी जवानी के आपने वो कीमती साल जो हैं वो यूके जैसी 9 कंट्री में years तो सर्व मैंने किए। लगा दिया लंदन में, बिल्कुल लगा दिया, बिल्कुल तो लगा दिया। आप एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज यू आर एजुकेशनिस्ट नाउ, ठीक है, हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो आपके नज़दीक जो यूनिवर्सिटी का आज का करिकुलम है या रिसर्च है या फैकल्टीज़ हैं या कोर्सेज हैं जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टूडेंट को क्या चीज़ देखनी चाहिए? स्टूडेंट को 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं समझता हूँ कि एक उनकी एकेडमिक्स, एक उनकी रिसर्च एंड इनोवेशन, बिल्कुल, ठीक है, और एक उनकी स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम क्या है, असल चीज़ ये है। ठीक है। अब मैं बल्कि इसके बाद आपको एक कार्डिफ मेड की प्रेजेंटेशन ही भेजूंगा जहाँ पे द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट वी ऑफर, यू नो, वी डोंट लीव द स्टूडेंट्स अबैंडन्ड, हम उनको अकेला नहीं छोड़ देते, वी काइंड ऑफ वॉक देम थ्रू द एंटायर जर्नी, ठीक है। हमारे वहाँ पे करियर सपोर्ट काउंसलिंग सेशंस होते हैं, हफ्ते में 1-2 बार होते हैं, वो स्केड्यूल पूरा बना हुआ है, आई विल शेयर विद यू, और उसके अंदर उनको बताया जाता है कि भाई आप 10 स्टेप गाइड है बेसिकली कार्डिफ मेड की, जिसको अब हम मार्केट कर रहे हैं। मतलब get a एक job. आपको यूनिवर्सिटी की फील भी तो आनी चाहिए ना। यार ये बात मैं क्या थक गया हूँ। तो कार्डिफ मेड, अब आप ये देखें ना कि we've got 2 campuses, Yes. 10 मिनट की दूरी के ऊपर है, लश ग्रीन campuses full of sporting बिल्कुल। facilities, ठीक है। तो मैं तो अक्सर जब ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं without naming anyone, without throwing shade on anyone, don't get me wrong, with extreme humility and utmost regard, मैं ये बात करता हूँ कि भाई I take a lot of pride when I say that I'm selling a proper university. नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो with 2 amazing and you know beautiful Campuses, बिल्कुल campuses, ऐसे ही। ठीक है। तो वो for me Cardiff Met you know it served the purpose, बिल्कुल it ticks all the boxes. नहीं, उसमें मैं समझता हूँ हमजा भाई ये ज़रूरी भी है। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मैं हूँ या आप हैं, इवन जब आप भी गए हैं, आपने एक अमाउंट सर्व करना है, एक वो जो आपकी पेरेंट्स की या आपको गिफ्टेड जो अमाउंट है वो एटलीस्ट स्पेंड हो रही है कहीं पे, बिल्कुल। उसको तो आपने देखना है ना। And it shouldn't go to waste, ठीक है। आप तो नहीं चाहेंगे ना? इस जर्नी में जो बच्चे को चैलेंजेस आते हैं ना, आप यकीन करें, मैं मतलब कि खुद क्योंकि इस जर्नी से गुजरा हूँ और 12-13 साल मैं लंदन में रहा हूँ, तो वो पंजाबी में कहते हैं ना कि कीपा दिखता है, वो उसका मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, और मेहनत की है, और बच्चों को बड़ा मैसेज ये ज़रूरी है कि आई थिंक इस हमें अपनी काउंसलिंग सेशंस में इसका हिस्सा बनाना चाहिए कि भाई मेहनत करोगे, हिम्मत है, ठीक है। You want to go abroad to pursue your higher education, the question is, do you want to make your parents proud? ठीक है। तो हम जो डिविएट कर जाते हैं, हम डाइग्रेस कर जाते हैं, हम आगे पीछे हो जाते हैं, ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, हमारा एक यू नो एक टनल विजन है ना, एक अनएबल टू सी थ्रू द वॉल। बिल्कुल ऐसे ही। वो खैर बैक टू द पॉइंट, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि कैंपस लाइफ का अपना एक चार्म होता है। मैं खुद भी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, एक रीजनेबली एवरेज यूनिवर्सिटी थी ब्रुनेल, कैंपस में ना आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक सेंस ऑफ एफिलिएशन होती है बिल्कुल यूनिवर्सिटी के साथ। देखिए, एक ऑनरशिप होती है आपकी, एक क्या, अब आप आज भी जाएं ना तो आप आज भी बड़ा उसको देख के, अगर वहाँ से गुजरे भी उस शहर से भी, तो आपके अंदर एक वाइब्स आती है 100%। यहाँ मैंने ये वक्त गुजारा। बिल्कुल, जब भी इत्तेफाक हुआ है, मतलब कि मैं पाकिस्तान मूव हुआ 2018 में, और उसके बाद मुझे 3-4 बार जाने का इत्तेफाक हुआ है लंदन, तो मैं आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई गो एंड विजिट माय यूनिवर्सिटी। एम जाता हूँ, फिर जाके तस्वीरें खिंचवा लेता हूँ। वो एक बड़ा खूबसूरत स्टैचू है लॉर्ड ब्रुनेल का वहाँ, तो वो जाता हूँ, तस्वीरें खींचता हूँ। आई टेकन माय फैमिली कपल ऑफ टाइम्स।
तो वो आप ना वो एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट होता है, बिल्कुल ऐसे ही। सच्ची बात है, क्योंकि अच्छा, आपकी इसमें memory- अगर हम हमजा भाई, चूंकि स्टूडेंट जब अपना ये करियर स्टार्ट करता है स्टडी अब्रॉड का, तो आपके नज़दीक, आप एज एजुकेशनिस्ट, आपका अपना एक्सपीरियंस भी है, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप ये समझते हैं स्टूडेंट को मद्देनज़र रखने चाहिए? कोर्स, उसका स्टडी का बैकग्राउंड, ऑलरेडी जो डिग्री हुई हुई है, और कैंपस लाइफ ऑब्वियसली, और जो आपने बात की है स्टूडेंट सपोर्ट, जो एक मैं समझता हूँ कि आपकी रीढ़ की हड्डी है। तो क्या आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स जो ये फैकल्टी वाइज, कोर्सेज वाइज, देखिए प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था, बच्चे भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, मगर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको खुद नहीं पता होता कि उन्होंने करना एक्चुअली क्या है, ठीक है। वो अम्मा अब्बा के कहने पे वो कहेंगे जी अच्छा, अब्बा कह रहे हैं कि जी हमने एआई करनी है तो चलो एआई कर लेते हैं, अब्बा कह रहे हैं कि नहीं भी साइबर सिक्योरिटी करनी, साइबर सिक्योरिटी कर लेते हैं। तो बड़े भाई ने कहा नहीं नहीं नहीं, कंप्यूटर साइंस प्योर पढ़ो, वो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तुम डेटा सिक्योरिटी में चले जाओ। देखिए हमें पहले आप डिफरेंस एवेल्यूएट करें, फिर आप देखें कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल गोल्स के साथ वो अलाइन हो रहा है। आई गिव यू क्विक एग्जांपल देता हूँ। ये 4 जो मैंने भी आपसे बातें की हैं कोर्सेज की, भैया आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों करनी है? आपका ऑटोमेशन रोबोटिक्स पे इंटरेस्ट है? आपने साइबर सिक्योरिटी क्यों करनी है? डू यू वांट टू बी इन अ पोजीशन वेयर यू वांट टू प्रोटेक्ट द सिस्टम्स, ठीक है, वेयर यू वांट टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर्स, ठीक है, where you want to protect the networks, यस, ठीक है। आपने डेटा सिक्योरिटी क्यों करनी है? देखिए प्रॉब्लम ये है, यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन, मतलब कि व्हाई का जो सवाल है वो आपने अपने आप से अपने पूछना आप है। से कर, उसमें फिर अगर आपने थोड़ी गाइडेंस लेनी है, किसी को अपना मेंटोर बनाना है, बिल्कुल। प्लीज हम आपको नेविगेट करेंगे। अभी अभी देखे ना, अभी अक्सर बच्चे मुझे मिल जाते हैं कि भी डेटा सिक्योरिटी, और मेरा एक एलिमेंट्री सवाल होता है कि आपने डेटा सिक्योरिटी क्यों कर रहे हैं? एक जवाब नहीं होता, भाई व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी? You know, are you someone who likes to be involved in turning, you know, raw data into actionable insights? बिल्कुल, ठीक है, आप पॉइंट समझ रहे हैं? कंप्यूटर साइंस क्यों करना चाह रहे हैं? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, यू नो, वो एक होलिस्टिक व्यू बताता है आपको बिल्कुल ऐसी है। कंप्यूटर्स के बारे में, उसका सॉफ्टवेयर, उसका एल्गोरिदम, उसका आर्किटेक्चर, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम इतने बैफल्ड हैं, हम इतने कंफ्यूज्ड हैं कि हमने, देखिए एक प्री मेडिकल का बच्चा है, ठीक है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए तो बिल्कुल जाए, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड, दे नीड टू हैव अ क्लियर रोड मैप कि क्यों जा रहे हो आप। तो हम क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी रिसर्च नहीं होती और फिर हम अनफॉर्चुनेटली वी टेंड टू शूट इन द डार्क, यस, ठीक है। तो हमारा विजन जो है वो क्लियर नहीं है, ठीक है, हम रिसर्च करते नहीं हैं। वो दोस्त का भाई था, वो ये कर रहा है तो हमने भी बैंड वैगन में छलांग मार के वो ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी जो सवाल का जवाब है, आई थिंक इट गोज बैक टू द बेसिक्स। अली भाई, हमें मेंटली तौर पे कंफ्यूज्ड है, हम गूगल कभी करके नहीं पढ़ेंगे, हम यूनिवर्सिटी को नहीं देखेंगे, हम यूनिवर्सिटी के मॉड्यूल्स नहीं देखेंगे, हम ये नहीं पढ़ेंगे कि जी उनके जो फॉर्मर ग्रेजुएट्स हैं वो कहाँ पे गए हैं, बिल्कुल ऐसी उनका बैकग्राउंड क्या था। ये बड़ी बेसिक बातें जो कि हर बच्चे को रिसर्च करनी चाहिए। जब आपकी रिसर्च होती है एंड देन यू सिट विद अ काउंसलर, अ करियर काउंसलर, और फिर आप जब अपने एकेडमिक गोल्स, अपनी इंस्पिरेशंस, ठीक है, अपना व्यू पॉइंट उनके सामने रखते हैं तो फिर बात करने का मज़ा भी आता है। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर से निकलती है, जिस तरह आपने अभी बताया कि जब आप ये सारी रिसर्च करके अपने किसी काउंसलर जिसके साथ आप डिस्कस करना चाहते हैं, मेरा ये ख्याल है कि उनको भी इस चीज़ के ऊपर बनिस्बतन हम खुद भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी चाहिए। 100% कि देखें, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना एक एम्बेसडर भेज रहे हैं, सॉर्ट ऑफ, 100% बिल्कुल ठीक ऐसे ही। है। ये एक एम्बेसडर भी वो जो हमजा भाई पे कर रहा है, बिल्कुल, ह्यूज और अमाउंट, और वो पे करके जा रहा है और छोटी अमाउंट पे करके नहीं जा रहा। और वो रिसर्च, मतलब आप यकीन करें स्टूडेंट्स बिल्कुल ब्लैंक हैं। और मसलन आप आज भी, जिस तरह आपने अभी बात की है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप आज ये गूगल के ऊपर रिसर्च कर लें, आप आज जो है ना वो प्रॉपर रिसर्च करके देख लें, फील्ड में लोगों से आप पूछें, आईटी, साइबर, वो इसका सुन रहे हैं, बस बैक एंड क्या ये नहीं पता कि भाई इन फ्यूचर क्या करना है आपने। उसकी वजह ये है जो मैंने आपको बताया ना कि मैं चले किसी को पिन पॉइंट तो नहीं कर रहा, फास्ट साइटेड नहीं है, हम देखते नहीं है देखते नहीं। अगर मार्केट में एक ट्रेंड है
तो बगैर उस ट्रेंड को फॉलो करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस्टेब्लिश करें ये ट्रेंड क्यों है। क्यों है, बिल्कुल। ये अच्छा, ये ना मसलन हमारी सोसाइटी के अंदर मैं समझता हूँ ये रहता है। आप उम्र में और तजर्बे में मेरे से तो काफ़ी बड़े हैं। ये हुलिये की वजह से आपने मेरी तारीफ की है कि नहीं तारीफ किया मैंने। आपको शायद याद हो, बीबीए का एक ज़माना रहा, एमबीए का एक ज़माना रहा, बिल्कुल लॉ का एक ज़माना रहा, बिल्कुल मैस कॉम का एक ज़माना रहा, 100% आईटी का एक ज़माना रहा, बिल्कुल ऐसी, ठीक है, वो इंजीनियरिंग का एक ज़माना रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एक ट्रेंड होता था, एक टाइम होता था कि एफएससी पे जब आप ग्रेजुएट, मतलब एफएससी होनी तो दो ही डिपार्टमेंट्स हैं जी, दो ही फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग या डॉक्टर। बिल्कुल ऐसी, ठीक बिल्कुल है। ऐसी। और हमने ये देखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ तादाद भी ज़्यादा होती गई फील्ड्स की, और लोगों के अंदर थोड़ी बहुत अवेयरनेस हुई। नहीं, अवेयरनेस डेफिनेटली आई है, डेफिनेटली आई है, मगर आई थिंक गुफ्तगू का मकसद ये है कि मैं ये कहना चाह रहा था, जो पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा था, देयर इज वी स्टिल हैव अ लॉट टू कवर। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं, चूंकि कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन बहुत कम वक्त के अंदर अपनी रिसर्च और अपनी टीचिंग मेथड की वजह से, और जो आपने बात बताई है कि स्टूडेंट स्पोर्ट की तरफ वजह से जो है ना, स्टूडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी रुझान देखा जा रहा है। थोड़े से स्कॉलरशिप्स के ऊपर, चूँकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, हम खुद भी देखेंगे कि हमें हम खुद भी पाकिस्तानी हैं, हमें पता है यार कि हमारे जो दो घर छोड़ के या हमारे अपने घरों में भी कहीं ना कहीं क्या चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट। यस, तो उस लिहाज से कोई ख़ास स्कॉलरशिप्स हैं, फिर हम उसके बाद फैकल्टीज़ के ऊपर आएंगे, कुछ कोर्सेज जो आपके बहुत ज़्यादा नामवर हैं और उसके अंदर उसका एक हिस्ट्री चलती आ रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक स्कॉलरशिप्स की बात करें तो वी हैव टेकन द इनिशिएटिव कि हमारी एक स्टैंडर्ड पाकिस्तान की मार्केट को फैक्टर इन करते हुए हमारी एक स्टैंडर्ड जो है वो स्कॉलरशिप है, स्टार्टिंग ऑफ विद द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। अंडर ग्रेजुएट में फाउंडेशन भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जो हमारा फाउंडेशन विद पाथवे है, दैट इज फॉर 4 ईयर। उसके लिए हम स्कॉलरशिप देते हैं 2500 पाउंड्स, ठीक है जी, विच इज़ क्वाइट रिस्पेक्टेबल अमाउंट। उसके ऊपर एक और हमने इंसेंटिवाइज किया है मार्केट को, बल्कि मार्केट को मैं कहूँगा मार्केट से ज़्यादा पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, डिसीजन मेकर्स को, कि हम 1000 पाउंड्स का एक और डिस्काउंट दे रहे हैं अपॉन पेइंग योर फी इन फुल, ठीक है जी। तो अब आई विल गिव यू क्विक एग्जांपल कि आवर फाउंडेशन विद पाथवे, बी इट डायरेक्ट एंट्री or even if you talk about the top-up courses, they're all for 16,000 pounds. ठीक है जी? So this is the gross amount. Plus you add 2,500 pounds, so this would come down to what? 13,500 pounds. Upon paying your fee in full, अच्छा, 1,000 pounds का मजीद डिस्काउंट मिलेगा, क्या बात, 12,500। अब आप मुझे ये बताएं कि isn't that competitive? बेहतरीन। ठीक, मतलब इतने ज़्यादा स्कॉलरशिप्स प्लस हम उनको इंसेंटिवाइज करें कि भाई आप फुल फी पे करें और 1000 पाउंड का डिस्काउंट, मजीद स्कॉलरशिप लें। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इन अ सिमिलर फैशन यू टॉक अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में हमारी जो ग्रॉस ट्यूशन फी है दैट इज फॉर 17,600 पाउंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्कॉलरशिप और भी मजीद जेनरस है, वो 3,500 पाउंड है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी नेट फी आ जाती है 14,100, 100 पाउंड पे ना। बिल्कुल। उसके बाद अगर आप फुल फी पे करके जा रहे हैं मजीद, तो मजीद आप 1000 पाउंड का डिस्काउंट और ले लें। बिल्कुल। सो दिस वुड ब्रिंग द नेट फी टू 13,100 पाउंड्स, ठीक है। अब मुझे बताएं कि यूके में 12,500-13,500 में अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट मिल रहा है, यस, सो यू नो फॉर मी इट्स, और यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, सो यू कांट गो रॉन्ग। आपने अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट किया कि यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, ठीक है। और एमबीए के कोर्सेज बड़े हमारे तगड़े हैं, बड़े हमारे रोबस्ट हैं। 19,500 का हमारा एमबीए है, ठीक है। और इसमें स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा बेहतर है, विच इज अराउंड 4,000 पाउंड्स, वेरी नाइस, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एमबीए है 15,500 पाउंड्स का है, और अगर आप फुल फी पे करते हैं तो मजीद उसके ऊपर इट वुड कम डाउन टू 14,500 पाउंड्स। बिल्कुल। तो वो मतलब कि यू नो द राइटिंग इज ऑन द वॉल, यू कांट गो रॉन्ग। और इससे ज़्यादा मतलब कि अब आप खुद बताएं कि आई थिंक पिछले 1.5-2 सालों में कार्डिफ मेट ने जिस हद तक वो लेवरेज दे सकती थी मार्केट में, बिल्कुल, वो
वो मार्केट में लेवरेज दिया है। यस, उसकी वजह भी यही है ना कि स्टूडेंट्स का रुझान भी बहुत ज़्यादा हो गया उस बिल्कुल तरफ। ऐसी। उसकी वजह यही है कि इतनी जो फैसिलिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को मिल रही हैं, स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं। 100% बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर अगर हम इंस्टॉलमेंट्स का कोई प्लान यूनिवर्सिटी का, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए? बड़ा बड़ा मज़ेदार पेमेंट स्ट्रक्चर है। देखें, अगर मैं आपको बताऊं कैश एलिजिबिलिटी की बात, सो यूनिवर्सिटी डिमांड करती है कि वी नीड 50%, ठीक है जी, टू बी एलिजिबल फॉर कैश, एंड द रिमेनिंग 50% स्प्लिट ओवर 5 इंस्टॉलमेंट्स अच्छा, आफ्टर एनरोलमेंट। वेरी नाइस। ठीक है, मतलब आपने हाफ फीस के बाद 5 इंस्टॉलमेंट्स में फीस जमा करवानी। बिल्कुल। रिमेनिंग जो 50% है ऑफ द टोटल फी, ठीक है, विल बी स्प्लिट इन 5 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और आई थिंक पाकिस्तान में बड़ी कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पेमेंट लेवरेज इस एक्सटेंट तक दे रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दे रही हैं और बड़ी अच्छी बात है दे रही हैं, बिल्कुल ठीक ऐसी। है। मगर इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं हमेशा ये बात करता हूँ अपनी ट्रेनिंग सेशंस में कि वो कहीं ना कहीं एक डबल एज सॉर्ड है, इसको बड़ा देख के यूज़ करना पड़ता है। बिल्कुल। और पेमेंट लेवरेज हम उन्हीं को देना चाहते हैं कि जो कि बच्चे जेन्युइन हैं, लेजिटिमेट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, दे वेरी कीन टू गो अब्रॉड और पढ़ना चाहते हैं। बाकी तो इसलिए कहीं ना कहीं ये इसको हमें एक बड़ा सिस्टमैटिकली वी नीड टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस, मीट विद द स्टूडेंट्स, मीट विद द पेरेंट्स, अंडरस्टैंड देयर इनकम, ठीक है, एंड गेट टू द पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि भाई वेदर दे कैन अफोर्ड और नॉट। ये बड़ा अफोर्डेबिलिटी का एक, क्योंकि हमने मार्केट को वी डोंट वांट टू ओपन डोर्स फॉर एवरीवन कि भाई आ जाएं और जाएं और फिर चली जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये एक यूनिवर्सिटी की भी मेरे ख्याल से पहचान होती है, और यूनिवर्सिटी का कह लें कि उसकी कद काठ या उसके सर पे ये ताज जाता है कि मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग जो है ना वहाँ पे आते हैं। तो वेल्स जैसी स्टेट और उसके कह लें कि कैपिटल में इतना ज़्यादा रुझान, आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट को वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और वहाँ पे जो लाइफ है, सबसे ज़्यादा लोग जब आप बात करते हैं एरिया वाइज, तो लोगों के जहन में आता है कि यार हलाल फूड ही नहीं मिलता। अच्छा, मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंगली, मैं आपको अपने पुराने एम्प्लॉयर की एग्जांपल देता हूं। जब मैं स्टडी ग्रुप में काम करता था तो आई वाज आस्क्ड टू विजिट कार्डिफ यूनिवर्सिटी, क्योंकि कार्डिफ जो यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिफ है, रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी, Yes. वो दैट वर्क्स वेरी क्लोजली विद बिल्कुल। स्टडी ग्रुप, ठीक है जी। मैं वहाँ पे गया और जो स्टडी सेंटर था वो स्टेशन से बाहर निकले, सामने बिल्डिंग आ गई और भूख लग रही थी, वो हम बैठे हुए थे, मीटिंग चल रही थी, तो मैंने कहा यार हलाल फूड अवेलेबल है। उन्होंने मुझे, आप इमेजिन नहीं करेंगे, ये कहा कि इसी बिल्डिंग के जो ग्राउंड फ्लोर पर जो कैंटीन्स है ना, या वो जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, वो सारे हलाल हैं। क्या? ठीक है, आप, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट राइट इन द बैंक ऑफ द सिटी, कार्डिफ के बिल्कुल हार्ट में। मतलब कि वो जो कार्डिफ यूनिवर्सिटी है वो स्कैटर्ड है ना पूरी, बिल्कुल ऐसी। उसकी मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, पूरी सिटी में स्कैटर्ड हुई हुई है। तो हलाल फूड, मुझे, मैं चौथी मंजिल में था और नीचे आया ग्राउंड फ्लोर में और हलाल फूड था, और मेरे पास जो ऑप्शन थी वो बड़ी मज़ेदार थी, ठीक है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि हलाल फूड इज़ क्वाइट ईजिली अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, शायद मैंने पहले बात हाईलाइट नहीं कर पाया, कि along with Cardiff, obviously it's a fact that it's one of the cheapest cities, ठीक है, as well as it is also one of the most welcoming and friendliest cities. बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। ठीक है, तो नेचुरली जो इन्वायरमेंट आपको मिलता है वो बड़ा कंड्यूसिव है, वो बड़ा कंजीनियल है, वो बड़ा फ्रेंडली है। एक एटमॉस्फेयर जो है ना, वो स्टूडेंट सिटी है, बड़ा एक मज़ेदार और एक बजिंग इन्वायरमेंट है कार्डिफ में ओवरऑल। तो बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं ईजिली एसिमुलेट कर जाते हैं, वो ब्लेंड कर जाते हैं कल्चर में, वो अपने आप को एलियनेट फील नहीं करते। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ी फैकल्टीज़ के ऊपर आएँ, जिस तरह स्टूडेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इसी तरह बहुत ज़्यादा फैकल्टीज़ यहाँ पे ऑफ़र हो रही हैं। कौन सी ऐसी फैकल्टीज़ हैं जिसकी तरफ स्टूडेंट का रुझान आपने कबल अज़ वक्त 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा देखा है? देखिए, अगर मैं पाकिस्तान से बात करूं तो आई थिंक इट गोज़ विदाउट सेइंग कि बिजनेस कोर्सेज दे सिट एट द टॉप, ठीक है जी। उसके बाद फॉलो बाय इंजीनियरिंग, लॉ आ गया, यस, एक दो और डिपार्टमेंट्स आ गए। मैं अब जो पाकिस्तान से जो कुछ नीश कोर्सेज हैं, और इस बार तो बल्कि मज़ा भी आता है कि चलें यार, अब
हम जो है वो बच्चे जो हैं वो एक अनकन्वेंशनल कोर्सेज में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल फूड एंड न्यूट्रिशन के कोर्सेज हैं, बिल्कुल ठीक है। अप्लाइड हेल्थ के कोर्सेज हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ से फार्म डी करके एमएससी अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड हेल्थ में कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये कन्वेंशनल कोर्सेज से हट के लॉ के काफ़ी मज़ेदार बच्चे आ रहे हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो है वो एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। कंप्यूटर साइंस, गेम्स एंड कंप्यूटर साइंस डेवलपमेंट, सॉरी गेम्स डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर साइंस में अच्छा। बच्चे जा रहे हैं। बिल्कुल 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 ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चूज़ कर रहे हैं। बच्चे रिसेंटली मेरे पास मतलब कि कुछ 6-7-8 केसेस ऐसे इस तरह के आए हैं कि जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जो है वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अच्छा हमजा भाई, जिस तरह यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स और फैकल्टी के लिहाज से बहुत ज़्यादा काम कर रही है, थोड़ा सा हम इसको भी देख लें कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी जॉब एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयबिलिटी कैसे इसको यूनिवर्सिटी श्योर करती है कि उसी यूनिवर्सिटी के अंदर या यूनिवर्सिटी के बाहर उस एरिया में, चूँकि जब आप एरिया की बात करते हैं तो कार्डिफ लोगों के माइंड में जो है ना वो ये भी नहीं आता कि शायद ये यूके में भी है कि नहीं। नहीं बिल्कुल, मैं इसका जवाब आपको इस तरह दूंगा कि मैं बल्कि आपको एक हमारी इंटरनेशनल गाइड भेजूंगा इस पॉडकास्ट के बाद इंशाल्लाह। 96.2% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर आइदर इन एम्प्लॉयमेंट और फर्दर स्टडीज, ठीक है, Nice. within 15 months of finishing their course, ठीक है। and I think that itself is, I think it speaks volumes, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका मतलब ये है कि हमारी एक बड़ी कोहेसिव स्ट्रैटेजी है, ठीक है। देखिए मगर what we need to also understand critically कि बच्चे जब तक इनिशिएटिव नहीं लेंगे, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होती कि जो कि बच्चों को उनके डोम से, अकोमोडेशन से, रेजिडेंस से पकड़ पकड़ के बुलाएगी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए और कहेगी कि ये भाई बात ठीक है। अब तुमने ये करना है वो करना है, ठीक है। बिल्कुल। मैं काफ़ी जगह ये बात कर भी चुका हूँ पहले भी कि ये मतलब कि शायद आपको एक वेट एग्जांपल लगे। चले इस बात को मैं इस तरह रिफ्रेस कर देता हूँ कि मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, सारी बातें छोड़ दें, ठीक है। मैं जब लंदन गया बैक इन 2005, ठीक है जी, मुझे अक्टूबर में मेरे पास कोई 50, 60, 70 सीवीज थी, ठीक है। वो मैं दुकानों में जाके, रिटेल आउटलेट में जाके मैंने खुद जाके दी हैं, ठीक है। ये किस तरह पॉसिबल है कि एक बच्चा जो है वो अगर 200, 300, 400 रिटेल आउटलेट्स अगर कवर ना करे, ठीक है, और अगर वो कवर करे और फिर उसको जॉब ना मिले, तो फिर मैं वाकई कहूँगा कि यार अभी तुम्हारा टाइम जो है ना कहीं कुछ नहीं होता, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक मेंटल एटीट्यूड है ना, हम 4 दुकानों पे जाते हैं। मैं आपको उन जॉब्स की, उन नौकरियों की बात कर रहा हूँ कि जो कि पार्ट टाइम आपको यू आर एबल टू मीट योर एक्सपेंसेस बिल्कुल ऐसे वाइल्स्ट इन द यूके, ठीक है। तो उसके लिए आप अगर कहीं पे जाएंगे, किसी रिटेल आउटलेट में जाएंगे और 3-4 जगह सीवी देने के बाद अपने आप को आप कमांड देते हैं यार बहुत मेहनत कर ली आज, एक तो वो मेहनत नहीं होती, ठीक है, और फिर आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी कि मंडे को अगर मैंने काम किया तो बाय वेडनेसडे मुझे उसका आउटपुट भी नजर आना चाहिए। अच्छा इसके अंदर हमजा भाई, मैं सॉरी ये इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज़ ये भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है जब देखा जाता है कि एक मेट्रोपॉलिटन की तरफ लोगों का रुझान है, और ये बात भी देखने को आती है, सुनने में भी आती है कि जी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी तो मद्देनज़र रखना चाहिए कि वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन भी है। ऐसे एरियाज़, वेल्स, कार्डिफ, नॉर्दर्न आयरलैंड, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे मेरे ख्याल है कम्युनिटी थोड़ी सी कम हो, कंपटीशन कम होता है और आपको जॉब ज़्यादा जल्दी सिक्योर हो जाती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट लंदन, ठीक है, वो मतलब कि आप सेंट्रल लंदन में फिर नहीं सकते कि अगर आपके शोल्डर्स जो हैं वो दूसरे बंदे के साथ लग नहीं रहे, ठीक है। बिल्कुल। तो वो ओवर क्राउडेड हो चुका है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ पहले भी उतनी थी, अब बिल्कुल। उसमें एक कहीं ना तादाद कहीं ज़्यादा होगी ना। तादाद ज़्यादा होगी तो नेचुरली कंपटीशन जो है वो मज़ीद डबल मज़ीद ट्रिपल डबल हो गया, ठीक बिल्कुल। है। कार्डिफ में ये सीन नहीं है, ठीक है। कार्डिफ पहली एक नेचुरली जो है वो लोग कम हैं और अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे। आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि अभी रिसेंटली हुआ ये कि लंदन से सिविल सर्विस जॉब्स जो हैं वो 12 शहरों में रिलोकेट हो रही हैं, ठीक बिल्कुल। है। उनमें से एक एबरडीन भी है, 2-4 और शहर भी हैं, गालिबन आई थिंक बर्मिंघम भी है, मगर कार्डिफ भी है। इसका मतलब ये है कि जो 12 शहरों में जो सिविल सर्विस की जॉब्स रिलोकेट हो रही हैं,
इनकी इकोनॉमी Yes. 729 मिलियन पाउंड्स का बूस्ट मिलेगा। अच्छा, अब बूस्ट मिलने का मतलब क्या है कि नेचुरली जब बूस्ट मिलेगा तो लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, बिल्डिंग्स ही बनेंगी, आउटलेट्स ही बनेंगे। Yes. ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा इंशाल्लाह द टाइम विल टेल, जो अगला इन्फ्लक्स आने वाला है यूके के अंदर, ये मैं समझता हूँ सिर्फ वेल्स की हद तक बात नहीं कर रहा, मैं कार्डिफ की हद Yes. तक बात नहीं कर रहा, ओवरऑल है। मैं एक टोटलिटी, एक पूरा आपको एंटाइटी में गुफ्तगू कर रहा हूँ कि स्कॉटलैंड और वेल्स में आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो इंशाल्लाह अपना इंटरेस्ट आपको शो करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, उसमें हमजा भाई यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा एजाज़ हासिल हैं। यूनिवर्सिटी जिस तरह आपने अभी बात की जॉब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत स्ट्रॉन्ग है यूनिवर्सिटी की, और ये ऐसी बात नहीं है कि ढकी छुपी है, ये बिल्कुल ऑन पेपर भी ये बात की जा सकती है। और ये ओवरनाइट अचीवमेंट नहीं है, देखें ये- इट इज़ क्लियरली अ टेस्टमेंट ऑफ अ हार्ड वर्क एंड अ बिल्कुल ऐसे- कमिटमेंट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी नहीं, आप सॉरी, आप कंटिन्यू करें। आप कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ इजादात हैं या जिसमें हम कहते हैं कि कोई रिसर्च चल रही है, जिस तरह इनका एक गालबन कुछ साल पहले कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कहेंगे, वो एक सोसाइटी की कह लें कि एज वेल विशर कह लें, यूनिवर्सिटी ने उसमें पार्ट लिया कई ममालिक के साथ, और यूके में कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन को इस एजाज़ में जो है ना सफ़े अव्वल में माना जाता है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जहाँ तक आपके मेरे ख्याल में आपके सवाल दो हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करूँ। पहली जहाँ तक बात आपकी रिसर्च की बात है, वो देखिए, मैं तो वी डेफिनेटली बिलीव इन द जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन, व्हिच मींस यू वांट टू कंटिन्यूअसली इम्प्रूव एंड इवॉल्व। बिल्कुल। तो वो तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने आप को री इन्वेंट कर रहे होते हैं, इम्प्रूव कर रहे होते हैं और चीज़ें नई सीख रहे होते हैं। जहाँ तक कंट्रीब्यूशन की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बात ठीक है। 193 कंट्रीज़ में, आई थिंक दिस इज बैक इन एग्रीमेंट टुक प्लेस इन 2015 में गालिबन शायद, कि जहाँ पे 193 कंट्रीज़ केम फॉरवर्ड, और Yes. कार्डिफ मेट यूनिवर्सिटी की जो है उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। वो 16-17 उनके 16-17 पॉइंट्स बिल्कुल। थे, स्प्रेड ओवर नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, इक्वालिटी, Yes. क्वालिटी एजुकेशन, Education, हेल्थ एंड बिल्कुल। वेलबींग। तो यस, वो एक मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा कार्डिफ मेट यूनिवर्सिटी का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पैक था, उसमें बिल्कुल। उनकी बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, देखें एट द एंड ऑफ द डे ये इट शोज कि भाई वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। बिल्कुल ठीक है, एंड वी आर ऑल ह्यूमंस। एग्जैक्टली असल चीज़ ही है। अच्छा हमजा भाई, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद नैरो डाउन करते हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आता है, वो इस चीज़ को भी देखता है कि यूनिवर्सिटी अपनी अकोमोडेशन में किस तरह फैसिलिटीज़ दे रही है, उस लिहाज से कम्युनिटी के लिहाज से मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है। फूड, जिस तरह आपने एग्जांपल दिया कि एक हलाल फूड हर जगह अवेलेबल है, आम है वहाँ पे। अकोमोडेशन के लिहाज से यूनिवर्सिटी की कोई स्टूडेंट को सपोर्ट है इस मामले में? बिल्कुल है, हमारी अकोमोडेशन है, यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है। ठीक है, एंड दैट रेंजेस फ्रॉम रफली गालिबन 150 to 170 pounds per week। ठीक है, बट ऑब्वियसली विद दैट बीइंग सेड, स्टूडेंट्स के पास एक अपनी ऑप्शन भी होती है कि दे कैन सिक्योर अकोमोडेशन प्राइवेटली। ठीक है जी, बट वी डू गिव every confirmed student an option to secure accommodation within the university। बिल्कुल। अच्छा, इसमें इसी में ही और ऐड बड़ी कर सेल्फ केटर्ड अकोमोडेशन है, और वो जहाँ पे आपके पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जिस तरह नॉर्मल अदर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल। अकोमोडेशन का जो पैटर्न चल रहा होता है। अच्छा, ये आपने यहाँ पे बात की कि ऑब्वियसली स्टूडेंट के पास एक ऑप्शन भी होती है कि अपनी प्राइवेट अकोमोडेशन। आप बैक इन 2006-7 आपके एरा की बात करें और आज की बात करें, आपके पास भी एक स्टूडेंट का एक्सपोजर है। आप क्या समझते हैं, ऑब्वियसली जब स्टूडेंट जाता है, जब वो अपनी अकोमोडेशन भी लेता है, तब भी वो घर से दूर होता है। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट को बनाने में? बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसकी वजह ये है क्योंकि आप एक तो कभी यूनिवर्सिटी से डिटैच नहीं होते। ठीक है, सो यू आर पार्ट ऑफ दैट, दैट विसिनिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और कभी कभी होता ये है कि आप के एक अपार्टमेंट है ना, उसके अंदर 3 कमरे हैं, और यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं Yes. आपको। तो आपके साथ वाले कमरे में आप ही का एक कॉलीग है जो कि आप ही का कोर्स कर रहा है। सो वो यूर एबल टू वर्क इन ए टीम,
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप और वो किसी और मुल्क से हो, वो किसी और तो मुल्क से हो, उसका so culture- many people coming from different background, different cultures, different religions under one umbrella. तो मैं तो वो कार्डिफ मेट जो है वो एक मेल्टिंग पॉट है कि जो कि हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देता है कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलो आप, बिल्कुल ठीक ऐसे है। तो वो और आप कंपेयर टू लिविंग, मतलब कि बाहर बच्चे बाहर रहते हैं, देखिए एट द एंड ऑफ द डे बच्चों के अपने चैलेंजेस भी होते हैं, कॉस्ट मैटर कर रही होती है हर बच्चों के लिए, ठीक है। बिल्कुल। मगर मैं समझता हूँ कि अगर ऑप्शन मिले और अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, ठीक है, तो ज़रूर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन को एक्सप्लोर भी करें, ठीक है। नॉट फॉर 3 years, आप थोड़े अरसे के लिए 6 महीने साल के लिए एटलीस्ट यू गेट अ फ्लेवर ऑफ इट, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सो यस, दैट इज़ माई टेक ऑन इट। पढ़ाई की बात हमने बहुत ज़्यादा कर ली, और स्टूडेंट लाइफ में मैं समझता हूँ कि बेशक वो पोस्ट ग्रेड में जा रहा हो, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए। और यूनिवर्सिटी कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन इसमें भी अपना नाम मनवा रही है। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें स्टूडेंट्स को जो है ना वो किस तरह। एक तो एंड आई होप आई एम राइट व्हेन आई से दिस कि हमारी जिम मेंबरशिप वहाँ पे इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। कभी गूगल करिएगा, वी हैव एक्चुअली प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स, यस, इसी में मैं आने ठीक है जी। हमारे स्पोर्ट्स के कोर्सेज जो हैं वो बहुत मज़ेदार हैं, वो बहुत मज़ेदार हैं, ठीक है। मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ और इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान से शायद वो इन्फ्लक्स नहीं है स्पोर्ट्स कोर्सेज में, मगर बाकी दुनिया से, अदर रीजन से, दूसरे कॉन्टिनेंट से काफ़ी एक मज़ेदार, एक हमें एक तगड़ा कोहोर्ट जो है वो स्पोर्ट्स कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करता है। इनफैक्ट आई हैव सीन स्टूडेंट्स फ्रॉम यूएस कमिंग टू कार्डिफ यस, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज स्पोर्ट्स के लिए। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, दे आर इफ़ नॉट द बेस्ट बट दे वन ऑफ द बेस्ट। बिल्कुल ठीक है, बेस्ट है। अच्छा हमजा भाई, हम इसको मज़ीद थोड़ा सा नैरो डाउन कर लेते हैं। कोई ऐसे कोर्सेज, कन्वर्जन कोर्सेज हम कार्डिफ मेट में ऑफ़र होते हुए देख रहे हैं, अगर हो रहे हैं या इन फ्यूचर होंगे? बिल्कुल अभी हो रहे हैं, ठीक है। और कईयों पे मेरी उनसे Working बात चल रही चल रही है, प्रोडक्ट डायरेक्टर से, आपको पता ऑन एंड ऑफ। उसको थोड़ा सा अगर नैरो डाउन कर दें। अभी जो है मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा कन्वर्जन कोर्स है वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग का है एंड दिस सिट्स अंडर टेक्नोलॉजीज। मतलब कि बाय दिस आई मीन के स्टूडेंट्स कैन मेक एन एप्लीकेशन विद एनी बैकग्राउंड, बी इट ह्यूमैनिटीज़, कोई भी बैकग्राउंड हो, बिल्कुल। आप पोस्ट ग्रेजुएट इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग का जो कोर्स है, यू कैन मेक एन एप्लीकेशन, ठीक है। बाकी हर यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप अप कोर्स ऑफर नहीं करती। हर यूनिवर्सिटी जो है वो आपको सेकंड ईयर में एंट्री नहीं देती, ठीक है। हम प्रॉबली जो हैं वो यूके की उन यूनिवर्सिटीज़ में से हैं कि जो कि आपको 5-6 सेमेस्टर्स के बाद आपको थर्ड ईयर में एंट्री दे देते हैं, आपको 4 सेमेस्टर्स के बाद आपको सेकंड ईयर में एंट्री दे देते हैं, ठीक है। नाइस। और इंशाल्लाह ताला मेरा ये अगला प्लान भी है कि यहाँ पे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी लाहौर में, क्योंकि लाहौर में मैं खुद भी रहता हूँ, बेस्ड हूँ लाहौर में, तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे, एक जो रीजनेबल रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटी है, उनके साथ कार्डिफ मेट की कोई सिनर्जी इस तरह की हो कि जहाँ पे हम 4 सेमेस्टर्स के बाद यस, बच्चों को वहाँ पे टॉप अप मिले। बिल्कुल। इंटरेस्टिंगली एंड फैक्चुअली स्पीकिंग, ज़ैबिश यूनिवर्सिटी और कार्डिफ यूनिवर्सिटी का एक एग्रीमेंट है, अच्छा, ठीक है। वो एग्रीमेंट बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए है कि दैट अलाउज द स्टूडेंट्स टू गेट इनटू थर्ड ईयर आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड 4 सेमेस्टर्स। नाइस। 4 सेमेस्टर्स का मतलब हो गया गिव और टेक 72 थर्ड ईयर। जी। And I believe Zabist have 2 campuses. Yes. One is in Islamabad और एक कराची में उनका है। तो बल्कि आपके जो पैरागॉन की जो ब्रांचेस वहाँ पे हैं, बिल्कुल। प्लीज़ उनको कहें कि इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें 7U को, और इन यूनिवर्सिटी के बच्चों को थोड़ा टैप करें। और ये बड़ी मज़ेदार अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ऐसे ही। देखें ना, यहाँ पे 4 साल की डिग्री है, वहाँ पे 3 साल की डिग्री, तो यहाँ पे 2+1 बेसिकली कॉन्सेप्ट 2+1 का। बिल्कुल। अच्छा, अब चूंकि आप अरसा दराज से इस एजुकेशन सेक्टर से हैं, आपका अपना पर्सनल बैकग्राउंड भी है, एक्सपोजर भी है, और आप वहाँ पे कई साल भी वहाँ पे आपने गुजारे हैं। थोड़ा सा हम इसकी तरफ आते हैं, इस एलिमेंट को साइड पे रख देते हैं। आपके नज़दीक एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट? बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आई कैन नॉट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस।
इतनी इम्पोर्टेंट है कि देखें, एजुकेशन जो है ना, ये आपका, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई एजुकेशन में आपने करना क्या है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? बिल्कुल। हमारे पास और हमारे आसपास बहुत एग्जांपल्स हैं। वो होता ये है कि आपको पता है कि आजकल जो है वो कहीं ना कहीं हर दुनिया में, हर रीजन में 1, 2, 4, 5, 6 एग्जांपल्स ऐसी होती हैं कि वो लोग बड़ा सक्सेसफुल हो जाते हैं। शायद वो एंटरप्रेन्योर्स हों या वो टिकटॉक के थ्रू हों, आई डोंट नो, ठीक है, मगर वो लाखों में 1, 2, 3, 4 एग्जांपल्स होती हैं। क्या बात। ठीक है, आपके पास एक सॉर्ड होती है ज़िंदगी भर के लिए, ये आपका अपना प्लान बी होता है एजुकेशन, ये आपकी अपनी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, आपके पास एजुकेशन है तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको कुछ ना कुछ आपको पेनिट्रेट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपके, हाँ, एजुकेशन के बाद आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करनी है, आपने कोई स्किल गेन करना है, बिल्कुल। आप बिल्कुल करें, मैं बिल्कुल आपको इनकरेज करता हूँ। मगर आई थिंक एजुकेशन जो है वो आपका एक बेसिक फाउंडेशन है, आपका पिलर है, बिल्कुल। आपकी बैकबोन, आपकी नर्व है, आप इसको निगेट नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। देखिए, ये एक ना ऐसा पॉइंट है जिसमें आपने भी बड़ी अच्छी बात किया कि ये सवाल नहीं होना चाहिए हमारा। मैं ये समझता हूँ कि ये सोसाइटी की नीड तो है ही है, लेकिन जिस जिस सोसाइटी से या जिस उम्मत से हम बिलोंग करते हैं, जिस दीन से हम बिलोंग करते हैं, उसकी तो सारी की सारी जद्दोजहद वो तालीम से वो ही शुरू तालीम से शुरू होती है। तालीम के लिए ही वो शुरू। तालीम के लिए तो है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और देखें, तालीम का स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ पे हम रहते हैं, इसको तो हमें बेसिकली, हम जितना ज़्यादा फैला रहे हैं उतना कम कर रहे ना हैं। काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ये जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया है, कुड बी रॉन्ग विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स विद द नंबर्स, इसलिए मैं कोट नहीं करूँगा यहाँ पे। आपके मुल्क में मतलब कि एजुकेशन का जो लेवल है, वी ऑल नो, तो हमें तो इसको इनकरेज करना चाहिए, Encourage चाहे करना वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो। ठीक बिल्कुल। है, मगर बच्चे को अगर आप ये फीड करेंगे कि भाई पैसा तालीम के बगैर भी आ जाएगा, वो बच्चा जो है वो कहीं और डाइग्रेस कर जाएगा, फिर बिल्कुल। वो कहीं और डाइग्रेस ये कर बहुत जाएगा। ज़रूरी है कि अगर आपने पैसा भी कमाना है, पैसा कमाना देखें गोल है, हर बंदे का होना चाहिए। पैसा सबको मिलना चाहिए, अल्लाह ताला बिल्कुल सबको ऐसी, दे, बिल्कुल लेकिन तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बिल्कुल। देखें, आज अगर मैं एक यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, आप 1 सेकंड के लिए इस टॉपिक को निकाल दें कि भी मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरी डिग्री का पूछा, भाई डिग्री है तो एक आपके अब माशरे का भी एक मिनिमम बेंचमार्क है। बेंचमार्क। ठीक है, तो चाहे उसको हम मजहबी बात से जस्टिफाई करें, चाहे हम उसको, मैं तो समझता हूँ कि हम दोनों बातों का कॉम्बिनेशन लेके चलना Combination चाहिए। लेके इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि बिल्कुल। आपके पास, अगर आपने छोड़ दें, आपने अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं करनी, आपने पोस्ट ग्रेजुएट नहीं करना, एटलीस्ट द लीस्ट यू कैन डू इज हैव बेसिक क्वालिफिकेशन विच इज़ बैचलर्स। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दिस इज द लीस्ट यू कैन डू। यस, एग्जैक्टली, ठीक है, ये इतना होना चाहिए। इतना तो आपके पास मिनिमम होना चाहिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं आपके साथ चलें, बड़ी एक एक कैंडिड गुफ्तगू हो रही है तो इसलिए बड़ी खुली डुली बात कर रहे हैं। मेरी, आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। मैं 2-3 साल बाद हूँ या नहीं हूँ इस नौकरी के अंदर, चले मैं इस मुल्क में नहीं हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैं कहीं भी जाके अप्लाई करूँगा, सो एटलीस्ट आई विल बी इन अ पोजीशन टू से कि भाई आई गॉट द बेसिक क्वालिफिकेशन। यस, आप समझ रहे हैं? तो आई थिंक ये स्किल्स लेना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मगर इसके साथ साथ आपकी जो अपना गोल है उससे डिविएट मत हो। नहीं हो, बिल्कुल। अच्छा, चूंकि ये सफ़र आपके साथ साथ हमारा भी चल रहा है, पैरागॉन एड, जिसका मेन मकसद ये है कि ऑब्वियसली हमने यहाँ पे बैठ के किसी की मार्केटिंग नहीं की, बिल्कुल, मतलब ना पैरागॉन की ना यूनिवर्सिटी की। वी डिस्कस अब प्योरली थिंग्स जो हैं सोसाइटी के अंदर, बिल्कुल ऐसे। या एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। आप क्या देखते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, या ये प्लेटफॉर्म क्यों इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, और उस इसी के साथ साथ आप एक मैसेज सोसाइटी में क्या देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो वाकई कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए,
अपनी फैमिली के लिए और जो जाके एम्बेसडर्स बनते हैं इस सिचुएशन में। नहीं, आपका सवाल ये है कि पैरागॉन की पैरागॉन एड प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म ज़रूरी नहीं है कि हम करें वो ना करें, सब करें। नहीं, देखिए, क्यों ज़रूरी है? मैं ये इसलिए ज़रूरी है कि देखें हमारा एड प्लेटफॉर्म इसलिए ज़रूरी है कि देखें हम 5 साल पहले या 10 साल पहले कहीं और थे और 10 साल बाद हम कहीं और हैं। ये जो फ़र्क कहीं और का आया ये सिर्फ अवेयरनेस से आया। अवेयरनेस से। ठीक है, सो एड प्लेटफॉर्म से हम लोगों को चलें, कोशिश तो यही करते हैं कि एक दो ऐसी बातें बता जाएं कि जैसे वो कुछ सीख ही लें हमसे। सीख लें, ठीक है? बिल्कुल। तो और आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, और ये फ़ोन आपके पास है, पूरी दुनिया आपकी जेब में है, ठीक है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ हो नहीं सकता। ठीक है, और जो पैरागॉन का इटसेल्फ जो पाकिस्तान के अंदर, अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी जो नेटवर्क है, उससे हम यू नो वी आर इन अ पोजीशन टू सेंड आवर मैसेज सूनर रादर देन लेटर वाली बात है ना कि उसमें तो देखें आप Paragon- जैसे, उसमें आप जैसे भाइयों का बहुत ज़्यादा साथ है। हाँ। ये सफ़र जो है ना, मैं समझता हूँ नॉट इन अ बिजनेस सेंस, ये सफ़र एक ऐसा सफ़र है जिसमें आपने बड़ा ब्रेक में जो है ना अच्छा शेर सुनाया था, वो मैं चाहूँगा कि आप दोबारा इस तरह के कोई 2-3 शेर सुनाएं कि हम भी इसमें ना मज़ीद मोटिवेट। बिल्कुल ऐसी, नहीं बिल्कुल ऐसी बच्चों को ना मैं और ये मैं ट्रेनिंग सेशन में बताता हूँ, जो शायद इस पॉडकास्ट को बाद में सुने वो शायद ये भी बात करने की बारी बारी बात जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं देखें, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, वो तो मेरे ख्याल में गालिबन कायद आज़म ने भी कहा था ना कि विद हार्ड वर्क, कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड परसेवरेंस देयर इज नथिंग वर्थ व्हाइल दैट अ मैन कैन नॉट अचीव। ठीक है, सो यू नो व्हाट योर माइंड कैन कंसीव, यू नो योर हार्ट कैन बिलीव, अ ह्यूमन बीइंग कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए मैसेज बड़ा सिंपल है। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, वो मुझे हमेशा एक बात करता है कि अक्सर बात करता है, वो इंसान दोस्तों को फ़ोन करता है परेशानी में, तो यार ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। वो कहता है कि भाई आपको जन्नत के लिए भी पहले मरना पड़ता है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं क्या कि भाई जन्नत के लिए भी पहले आपको मरना पड़ेगा, ठीक है, और हर कोई जन्नत जाना पड़ता जन्नत, मगर मरना कोई नहीं चाहता। मरना कोई नहीं चाहता। क्या बात? तो मेहनत जो है ना, इसका ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। कोई नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, ये जो आपने अभी बात बताई है ना, ये बिल्कुल वजह है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेहनत के साथ साथ ना इस चीज़ के ऊपर ईमान होना कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड अल्लाह ने देना है, और ईमानदारी से करें। मैं 100%। अच्छा, आपकी कैपेसिटी में क्या है? टू गिव इट योर बेस्ट, दी बेस्ट। यू गिव इट 200% एंड देन यू नो यू लीव टू अल्लाह कि भाई अल्लाह मैंने अपनी काबिशें, अपनी पूरी जान मारी और मारता रहूंगा, अब जरा देख लेना यार थोड़ा सा हमारा भी। और उसमें नहीं कभी ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला हर इंसान को इस मामले में नवाजता है। 100% अल्लाह ताला ये कहते हैं ये लो बेट, तुम्हें फौरन फल मिल गया। और दूसरा अल्लाह का प्लान ये होता है कि भाई अभी नहीं, तुम्हारा वक्त आएगा, तुम वेट करो। ठीक है, इसमें आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, क्या बात, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी मेहनत भी होनी चाहिए, आपका अल्लाह की ज़ात पे फेथ होना चाहिए। क्या बात, जितना आपका ईमान स्ट्रांग होगा ना, उतने आप मेंटली कंटेंट रहेंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे। मैं तो ये समझता हूँ। बिल्कुल सही बात है। हमजा भाई, थैंक यू सो मच। यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो एज अ पर्सनालिटी आपके साथ गुफ्तगू करके मज़ा आया। नहीं अली भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। कई जो है ना वो इस सेक्टर में लोगों के साथ मुलाकात भी रही है, गुफ्तगू भी रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ऐसी गुफ्तगू जिससे मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा मैसेज तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन एक सोसाइटी के लिए जो एक आप जैसे लोगों की मेहनत से और कोशिश से मैं यहाँ बहुत पे बड़ा आई thoroughly enjoyed our meeting, और मीटिंग तो नहीं थी, गपशप ही थी, और बड़ा मज़ा आया इंशाल्लाह। नहीं, थैंक यू सो मच। और आपके वक्त का, आपके उन मशवरों का और आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन का जिससे इस सोसाइटी के स्टूडेंट्स और मेरा ख्याल है कि जो एम्बेसडर्स हमारे आगे जा रहे हैं और जाएंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। that I was able to add value, और इंशाल्लाह आपके साथ है इंशाल्लाह, और पैरागॉन के साथ तो आपको पता है वैसे ही बड़ा क्लोजली काम कर रहे होते हैं इंशाल्लाह। नहीं, इसी तरह के पैरागॉन एड प्लेटफॉर्म से पॉडकास्ट सीरीज़ के लिए हमारे साथ रहिए
और हम आपको मज़ीद जो है इसकी इंफॉर्मेशन और डिस्कशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।